हेलो रियन, वेलकम बैक। एसएससी ने अपनी जीएसटी यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी को जारी कर दिया है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए इसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। एप्लीकेशन की बिगिनिंग डेट है वो है 2 अगस्त 2024, यानी कि आज से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 25 अगस्त है। और एग्जामिनेशन कराने की जो कंडक्ट जो डेट अभी नहीं आई, जो मंथ यहाँ पे आ चुका है, अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएंगे। ये जो जीएसटी यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की ये वैकेंसी आई हुई है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे फीस चार्ज नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट बाय स्टाफ सिलेक्शन। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे मिनिमम जो एज लिमिट है, ठीक, एज लिमिट की बात की है यहाँ पे। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम जो एज लिमिट है यहाँ पे वो 18 साल की है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 साल की है। और एज पर रूल्स यहाँ पे जो है, इनके रूल्स हैं, जो जूनियर ट्रांसलेटर के जो रूल्स हैं और सीनियर ट्रांसलेटर के रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम की और एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे सबसे पहले जब अगर बात कर लेंगे, कोड ए की है, यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर की है, CSOLC के लिए यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे जरूरी है। विद हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा कंपलसरी है। और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विद इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ठीक, अगर आपके पास कोई डिग्री है या कोई डिप्लोमा है या ट्रांसलेटर का, वो भी यहाँ पे आपको लग जाएगा। ठीक, जैसे कि हिंदी में आपने डिप्लोमा कर रखा है, ट्रांसलेटर में इंग्लिश में कर रखा है, और यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। वहीं सेम बात करें जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे की और जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्मी ऑफिसर के लिए, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कोर्स, उसके साथ साथ हिंदी या इंग्लिश में आपने ट्रांसलेशन किया हो, या दो, और उसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए इसी फील्ड में। ठीक, नाउ अब बात करते हैं कोड नंबर 3 की, ई की, जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस डिपार्टमेंट की। सेम चीज यहाँ पे भी है। आपके पास यहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर का होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन होना चाहिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपने कर रखा हो। ठीक, और आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी मीडियम एंड हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन अ डिग्री लेवल में। और आपके पास यहाँ पे एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए या इंग्लिश टू हिंदी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक, यहाँ पे देखो पोस्ट जो निकली हुई है वो रेलवे में भी निकली हुई है, आर्मी ऑफिसर में भी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक, यहाँ वेरियस डिपार्टमेंट में यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। ठीक, अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे एसएससी के आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जहाँ पे एसएससी कमीशन का जो होगी जीएसटी की पोस्ट, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए क्या प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपके पास फोटो साइन आईडी प्रूफ यहाँ पे आपके पास होना चाहिए ना। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे अभी इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो अभी एक्टिव हो जाएगी आज शाम तक। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास ओटीआर क्या है, यानी कि एसएससी में आप कोई भी वैकेंसी अगर भर रहे हैं, जैसे कि एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, एससीसीएल हो गया, तो आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इनका वेबसाइट पे आ जाएंगे एसएससी की। ठीक, यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछिएगा, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा उसका। ठीक, आप उसको फिल लॉगिन करके आप जो इसकी वैकेंसी आई है एसएससी जीएसटी यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर की, वो आप फिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नाउ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पे यहाँ नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। जैसे पोर्टल ओपन होकर आएगा तो यहाँ पे देखिए आप पर्सनल डिटेल, पासपोर्ट क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स की डिक्लेरेशन, ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरेंगे। डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पेड लोडिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक आपके पास खुल के आएगा, यहाँ पर्सनल डिटेल लिखा गया है। यहाँ पूछा डू यू हैव आधार कार्ड, आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपका जो आईडी है उसको वेरीफाई करेंगे। देन यहाँ पे आप मूव करेंगे। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया, अगर चेंज किया तो यस पे क्लिक करेंगे। पहले नाम क्या था
जेन्युइन नेम जो है वहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक। नाउ उसके बाद आप जेंडर वंडर अपना डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, यहाँ पे फादर नेम है, मदर नेम है, मैट्रिक रिटर्न कहाँ से आपने पास किया, उसके परसेंटेज कहाँ से पास किया, उसका रोल नंबर वो डालेंगे, कौन सा साल में पास किया वो डालेंगे, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आप वो डालेंगे अपना, और अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप इसको यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास मोबाइल में आपके पास पासवर्ड आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा। जैसे इसको ऊपर नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर टॉप में नेक्स्ट करेंगे तो बाकी अदर डिटेल्स जो मैंने अभी कहा कि 4 आप डिटेल भरेंगे, पासवर्ड क्रिएशन करेंगे, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपना, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे जैसे कि अपना एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद आप डिक्लेरेशन करेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके पास हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, सेम यहाँ प्रोसीजर करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना लॉग इन करेंगे, ठीक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एक फॉर्म आएगा, ठीक। फॉर्म पे आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद अपना वहाँ पे लिखा होगा एसएससी जेएसटी, ठीक, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप उसको फॉर्म को फिल करेंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है, जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, आप इसको फिल कर सकते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हुई जैसे रेलवे आई है, आर्मी फोर्स में आया हुआ है, सिक सब ऑर्डिनेट ऑफिस में आया हुआ है और वेरियस डिपार्टमेंट में आप इस पोस्ट को आया हुआ है, ठीक। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।